हैदराबाद कर्नाटक के कांग्रेस की बढ़त मिलते हुआ दिखाई दे रहा है। ये भी देख लेते हैं। कुल मिलाकर 40 सीटों में से कांग्रेस में 27 से 31 सीटें मिल सकती है और भारतीय जनता पार्टी सिमट सकती है 8 से 10 सीटों पर। ये इंडिया टीवी CNX का एग्जिट पोल है जो दिखाई दे रहा है। JDS और अन्य को यहाँ कुल मिलाकर 2 सीटें मिल सकती है। तो आप देखिएगा इस वक्त की बड़ी खबर, हैदराबाद कर्नाटक में यदि कांग्रेस को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है, 40 में से 27 से 31 सीटें, अच्छी खासी बढ़त है और भारतीय जनता पार्टी यहाँ सिमट सकती है 8 से 10 सीटों पर। तो ये तो समझ आ रहा है कि यदि हम इन एग्जिट पोलों को देखें, चाहे हम ग्रेटर कर्नाटका की बात करें या फिर तटीय कर्नाटक की बात करें, तो अलग अलग जगह कहीं बीजेपी कहीं कांग्रेस दिखाई दे रही है। और इन एग्जिट पोल को देखते जो अनुमान लगाया जा रहा है तो उसमें टक्कर जोरदार है, जैसी चर्चा थी। शरद जी बिल्कुल ठीक है। और देखिए ये भी एक बड़ा दिलचस्प ट्रेंड है कर्नाटक में कि 38 साल हैं वहाँ और इन 38 साल में हर 5 साल में सरकार बदली है जी। किसी भी सरकार को अब तक ये मौका नहीं मिला है कि वो रिटेन कर सके। और बीजेपी के लिए इसीलिए कर्नाटक बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो दक्षिण में उसका प्रवेश द्वार है हमेशा से, और अगर आप देखें तो लोकसभा चुनाव में पिछले उसे बहुत ज़बरदस्त सफलता मिली थी। 29 सीटों में जी 29 सीटों में से मेरे ख्याल से उसके पास 25 के आसपास सीटें जी। उसके पास बीजेपी के पास आई थी जी हाँ। 28 सीटों में से 25 सीटें बीजेपी ने हासिल की थी। और अगर आप पूरे दक्षिण के 6 राज्यों को देखें तो 130 सीटें हैं और 130 सीटों में से सिर्फ 29 सीटें बीजेपी के पास थी। यानी 25 तो सिर्फ कर्नाटक से ली उसने, 4 सीटें उसने तेलंगाना से, आंध्र प्रदेश से, पुडुचेरी से, केरल से, यहाँ से उसने आंध्र प्रदेश से हासिल की। तो आप समझ सकते हैं कि ये सफलता कितना मायने रखती है। उत्तर भारत की एक निर्विवाद सफल पार्टी के तौर पर बीजेपी सामने आती है।